वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सिनैप्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सिनैप्स के बारे में। इसके पहले जितने भी चीज़ें थी, जैसे कि न्यूरॉन क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग सिनैप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग ज़रूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनैप्स को जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जानेंगे हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जो है वो जाता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन में टर्मिनेट वन ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, अ मसल, अ ग्लैंड और अनदर न्यूरॉन कॉज मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जब मैं आपको यूनिट 8th पढ़ाऊंगी तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी, तो वहाँ पे भी न्यूरॉन का रोल होता है। मसल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वहाँ भी मसल्स का रोल होगा। तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है। अब सिनैप्स क्या होता है? गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन है, ठीक है, मान लीजिए ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे मान लीजिए और बना दीजिए, पहला, दूसरा, फिर इसी से अटैच ऐसे तीसरा। तो इनके बीच में जो गैप पाया जाता है, ठीक है, जो खाली जगह पाई जाती है, ये देख सकते हैं आप, ये जो खाली जगह पाई जाती है इसको क्या कहा जाता है? गैप जंक्शन। ठीक है, इसको दो पार्ट में एक डिवाइड किया जाता है, एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक पोस्ट। प्री का मतलब जो पहले पाया जा रहा है उसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और बाद में जो पाया जाता है उसे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है? A synapse involve function between an axon terminal of one neuron। एक एक्सॉन टर्मिनल जो पाया जाता है, टर्मिनल का मतलब होता है वन एंड। ठीक है, तो ये जो पहला एंड पाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सेकंड होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, सिनैप्स इन्वॉल्व जंक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। दूसरे सेल का जो डेंड्राइट या सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट और सेल बॉडी के बारे में मैंने ब्रीफली आपको बताया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में कि कैसे वो काम करते हैं। तो पहला हो गया न्यूरॉन, ठीक है, फिर दूसरे सेल का जो है ये डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट इस तरीके से या सेल बॉडी से जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब सिनैप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सिनैप्स मैंने बताया गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में न्यूरॉन 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 टू न्यूरॉन ही ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से एक्सॉन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले भी मैंने डायग्राम में बताया है। डेंड्राइट, फिर दूसरे का इस तरीके से डेंड्राइट एक्सॉन पास होता है, फिर इससे दूसरा डेंड्राइट, फिर इस तरीके से एक्सॉन, फिर डेंड्राइट एक्सॉन। इस तरीके से क्या होता है, आपका नर्व्स बना रहता है, जिससे क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। कल मैंने बताया पर कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड शीथ की वजह से किस तरीके से साल्टेटरी कंडक्शन होता है, किस तरीके से अगर माइलिनेटेड शीथ होता है तो तेज़ी से कंडक्शन, तेज़ी से नर्व जो है इम्पल्स पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और अगर माइलिनेटेड शीथ नहीं है तो वो बहुत स्लो वर्क करता है। ठीक है, और हम लोग की बॉडी में मोस्टली माइलिनेटेड शीथ पाए जाते हैं। उसी तरह सिनैप्स का भी रोल है। तो सिनैप्स दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल सिनैप्स। अब इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जो होता है वो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली बिटवीन एडजेसेंट थ्रू गैप जंक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक, और ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ये हो गया गैप जंक्शन, दोनों के बीच में इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे इनके बीच में ये गैप जंक्शन, गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? जो ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फॉर्मेशन का, एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, गैप जंक्शन के बिटवीन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप जंक्शंस बन जाते हैं, और इन गैप जंक्शन से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है किसका? इन्फॉर्मेशन का। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली बिटवीन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल में, किस जैसे आपके कहा जाता है आपके एडजेसेंट में कौन बैठा है, मीन्स आपके बगल में। ठीक, तो वही जस्ट एडजेसेंट इसके क्या है? दूसरा है।
और ये क्या होते हैं, गैप जंक्शन पाए जाते हैं इनमें, और इन्हीं गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी आगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब आपके पास कोई सामान है, आप अपने बगल वाले को तुरंत पास कर दीजिए, ठीक है, किसी थर्ड को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और इसमें और क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अनकॉमन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि जो ह्यूमन वगैरह पाए जाते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल, हम लोग की बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनकॉमन, इतना कॉमन नहीं होता है। ट्रांसमिशन फास्ट होता है, मतलब इसमें ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होता है, स्लो नहीं होता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि दो तरीके से ट्रांसमिशन, दोनों तरफ से, या तो इधर से आ जाए या तो इधर से आ जाए, दोनों तरफ से क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी होता है, मतलब किसी चीज़ को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, एक्साइटमेंट लाता है आपके अंदर, यस मैं कर सकता हूँ। जैसे आप एक्साइटमेंट में आते हैं तो क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बड़े जुनून से काम करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये एक्साइटेटरी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ठीक है, सेपरेट पोस्ट एंड प्री फ्लूइड सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे गैप जंक्शंस थे इस तरीके से, ठीक, लेकिन यहाँ पे गैप जंक्शंस नहीं प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग अलग प्रेजेंट है। तो इनके बीच में क्या आता है, तीसरे पर्सन को आना, जब आप एक छोर पे बैठे हैं, दूसरा कोई दूसरे छोर पे बैठा है, तो आपको थर्ड पर्सन को बीच में लाना पड़ेगा, जो आप दोनों के इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर कर सके, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व। जैसे मान लीजिए घर में दो लोग एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, तो वो किसी तीसरे पर्सन को पकड़ लेते हैं कि जाओ उससे ये कह दो मेरा काम कर दे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर थर्ड पर्सन है, जो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इनके ट्रांसमिशन में, ठीक है। देख सकते हैं ये दोनों क्लेफ्ट क्या हैं, अलग अलग है, ठीक, ये अलग अलग है। अब यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इस बात को कि अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, बताने आ रहा है, बताएगा तो मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पे केमिकल सिग्नल, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये डायरेक्ट अपना काम कर दे रहा है, बगल में ही है, एडजेसेंट में ही है, गैप जंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बन जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ रही है, न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर रहा है। फंक्शन इनका देखिए, कॉमन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल में कॉमन, यानी कि जैसे ह्यूमन वगैरह हैं, तो हम लोगों में मोस्टली क्या पाया जाता है, केमिकल सिनेप्स ही पाया जाता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही हम लोग का क्या होता है, कंडक्शन होता है। ट्रांसमिशन स्लो होता है, जबकि यहाँ पे क्या था, ट्रांसमिशन फास्ट था। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब आगे की तरफ से, वहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लेफ्ट बना हुआ है, तो मतलब जब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तभी यहाँ पे पहुँचेगा, जबकि दूसरे में क्या था, इस तरीके से था, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे, चाहे इस तरफ से जाए चाहे इस तरफ से जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। ओनली प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये वाला, केवल यही पे क्या करता है, यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। ओनली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर, और रिसेप्टर यानी कि जो रिसीव करेगा, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करने वाला, वो किस पे होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज करेगा, यानी पहचानेगा कि अच्छा तुम ही हो, आओ मुझसे बाइंड करो और मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, और ये दोनों तरीके का होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। मतलब एक्साइटमेंट अगर हो गई है, मान लीजिए आप बहुत उछल कूद रहे हैं, तो मम्मी क्या करती हैं, आपको डांट के चुप करवाती हैं, तो उसी तरीके से ये क्या होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरीके का होता है, ठीक है। एक्साइटेशन और इनहिबिशन दोनों होता है। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले थे सिनेप्स के बारे में, तो सिनेप्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये पास पास में ही होते हैं, इनमें गैप जंक्शन पाया जाता है, ये दो बाई डायरेक्शनल काम करते हैं, आगे से भी काम कर सकते हैं, पीछे से भी काम कर सकते हैं। जबकि केमिकल सिनेप्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनमें गैप जंक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए थर्ड पर्सन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है, और ये यूनिडायरेक्शनल ही काम करते हैं। प्री सिनेप्टिक में ही केवल इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा आपके कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक में, ठीक है। केवल इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से होगा, चेंज जो होगा इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका वेट पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, सच एज अमीनो एसिड, अमीन्स, प्यूरिन्स एंड
न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? पैराक्राइन, यानी कि पैराक्राइन सिग्नल वो जो होता है जो दो ऐसे पास पास की चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें क्या हो सिग्नल पास पास, पैराक्राइन का मतलब ही होता है, पैराक्राइन सिग्नल मतलब पास पास की जगहों में क्या करे डिफ्यूज़ हो के, यानी कि घुल के सिग्नल को पहुँचाए। तो यहाँ पे देखिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और इस तरीके से इस पर पाया जा रहा है कि आओ मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, रिसीव करके फिर अंदर ही चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल और सिंथेसाइज इन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल न्यूरॉन। कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? सिंथेसाइज होने का मतलब कहाँ पे बनते हैं? ये प्री सिनेप्टिक, यानी कि जो मैंने प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक का कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, सॉरी, और रिलीज और स्टिमुलेशन का काम करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ नाम हैं, एग्जाम्पल, जैसे एस्टर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनका नाम है एसिटाइल कोलिन, जिसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, और एसिटाइल कोलिन जिसे मस्कर्निक एसिड कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन जो निकोटिनिक एसिड होता है ये एक्साइटेटरी होता है, यानी कि एक्साइटेशन का काम करता है, उत्तेजना लाता है कि अच्छा चलिए हमें ये काम करना है, और ये इनहिबिट करता है, यानी कि रोक दो, अब तुम्हें इस काम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, हम लोग जानेंगे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में, किसके थ्रू? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व इम्पल्स के थ्रू होता है, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना मैंने बताया। तो पोस्ट सिनेप्टिक कन्वर्ट केमिकल सिग्नल बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा, फिर वो फिर से क्या होता है उस सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट करा, तो इस तरीके से ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से यहाँ पे केमिकल एक आ गया जो कि है न्यूरोट्रांसमीटर, इसको केमिकल सिग्नल में चेंज करेगा, फिर इसको डायरेक्ट किस में चेंज कर देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है जी, जिसे EPSP भी शॉर्ट में कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट एन एक्साइटेटरी सिनेप्स कॉज स्मॉल डीपोलराइजेशन इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? स्मॉल डीपोलराइजेशन। अब कल मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था, तो जिन लोगों ने कल क्लास नहीं किया था प्लीज़ उसको जाके पहले का क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैंने लेक्चर वाइज डाला है, हर लेक्चर का नेम है 1 से लेके अपना जो भी आगे तक फॉरवर्ड होता जा रहा है उसी तरीके से। तो वहाँ पे मैंने लेक्चर्स देखा, उसके पहले का लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरीके से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, और ये जब ऊपर उठता है तो इसे क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। सोडियम क्या होता है? अंदर की तरफ आता है Na+, ठीक। तो ये क्या करता है? डीपोलराइजेशन कॉज करता है, इंक्रीज करता है एक्शन पोटेंशियल को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी कि नीचे वाला, ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसमें क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। लिगैंड गेटेड आयन चैनल को खोलता है। लिगैंड गेटेड आयन चैनल के बारे में इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया है, उसको जाके आप देख लीजिएगा, प्लीज़ से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसे IPSP भी बोला जाता है, IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट इनहिबिटरी सिनेप्स, इनहिबिटरी सिनेप्स पे रिलीज होते हैं, जनरली कॉज ए स्मॉल हाइपरपोलराइजेशन। तो मैंने हाइपरपोलराइजेशन का बताया था, ये रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और नीचे की तरफ जब आता है तो हाइपरपोलराइजेशन, जिसका -90 मेगावोल्ट होता है, ठीक है, मिलीवोल्ट, तो ये इसका वैल्यू होता है, इसको कॉज करता है। यहाँ पे क्या होता है? कॉजेज ईदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स, क्लोराइड आता है इनफ्लक्स यानी कि अंदर की तरफ, और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है यानी कि पोटेशियम बाहर की तरफ। ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, या तो क्लोराइड अंदर की तरफ आएगा या तो पोटेशियम क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करता है एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अब आप काम करना बंद कर दीजिए। और ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल को भी खोलता है, वाइल एक्शन पोटेंशियल बाय वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जबकि एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के बारे में होता है। तो आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया, पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं इनके बारे में, नर्व का इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन का कैसे जाता है, टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में गेप जैमसन पाया जाता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती, इसमें 2 लोग होते हैं जो पास पास बैठे होते हैं, अपना काम कर लेते हैं। केमिकल सिनेप्स में 2 लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए उनको तीसरे पर्सन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर जाना 2, एक एसिटाइलकोलिन जिसे निकोटिनिक कहते हैं, दूसरा एसिटाइलकोलिन जिसे मस्कर्निक कहते हैं। एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी होता है निकोटिनिक, और मस्कर्निक इनहिबिटरी होता है, ठीक है। फिर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल के बारे में जाना, जहाँ पे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल EPSP के बारे में जाना, जहाँ डीपोलराइजेशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, इंक्रीज करता है एक्शन पोटेंशियल को लिगैंड गेटेड आयन चैनल
के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जबकि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और यहाँ पे इन्फ्लक्स होता है, यानी कि अंदर जाता है क्लोराइड और बाहर क्या आता है पोटेशियम, ठीक है, और ये डिक्रीज करता है एक्शन पोटेंशियल को और लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है, ठीक है। तो होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ सिनेप्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।